अच्छा शब्द है, उसको सामने वाले ने अगर बुरे तरीके से पोर्ट्रे कर दिया तो वो बुरा थोड़ी हो जाता है, इसीलिए उसके आगे सूडो लग गया है ना। सेक्युलर इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, लेकिन सूडो लगाने वालों को आप कटघरे में खड़ा कीजिए ना। आपने तो सेक्युलरिज्म को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। यही तो चाहते हैं पंकज जी एंड पार्टी। इस देश में रूबिका जी इस देश में सेक्युलरिज्म का मतलब मुस्लिम परस्ती हो गया और कुछ नहीं। और अगर आप हिंदू की बात कीजिएगा तो वो कम्युनलिज्म हो गया। उससे शब्द थोड़ी मतलब खराब बदल हो दिया जाता गया ना। है। अरे भाई, उससे शब्द थोड़ी खराब हो जाता है। सेक्युलरिज्म इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, इज अ वेरी पावरफुल वर्ड, लेकिन जाके जेनजी से पूछिए सेक्युलरिज्म मतलब सीधे कहेंगे मुसलमान परस्ती। अरे भाई, वो तो यहाँ कुछ लोगों ने किया है ना अजय आलोक जी, इसका मतलब ये थोड़ी है। और इसका मतलब तो जीत हो गई सामने वाले की, जिसने सेक्युलरिज्म के नाम पर। सेकुलरिज्म को बरतने वाले लोग खराब हैं, ये नहीं है कि, और सिर्फ यहीं की बात कर रहे हैं अजय आलोक। सेकुलरिज्म को जो बरत रहे हैं आजादी के बाद से पिछले 75-76 वर्षों से, सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का अपीजमेंट करने का जो प्रकल्प शुरू हुआ, उसकी वजह से इस शब्द को लेकर एक अजीब सी हिकारत सी पैदा हो गई कि जैसा रूबिका जी ने कहा, सूडो शब्द लगा दिया उसके आगे, क्योंकि उसको बरतने वाले लोगों ने निरंतर एक ही समुदाय के लोगों का न सिर्फ उसका तुष्टीकरण किया बल्कि उनको पैम्पर करते रहे। और जब नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने उसी पैम्पर को समानता की तरफ मोड़ा तो नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक हो गए, क्योंकि वो सेकुलरिज्म नरेंद्र मोदी को मंजूर नहीं था जिसमें देश के एक आबादी को पैम्पर किया जा रहा था। उन्होंने सारी आबादी के लिए समान विचार की बात की तो वो सांप्रदायिक हो गए, सामाजिक समरसता से दूर हो गए। अरे पंकज जी, इतनी मतलब दिक्कत रूबिका जी यही है, कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द जितने भी सलाहकार हैं वो कभी चुनावी राजनीति में जाते नहीं हैं, चुनाव लड़ना नहीं है उनको, बस बौद्धिक बातें करनी है। यही कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है। और मुझे लगता है कि जिस चीज के लिए लड़ रही थी कांग्रेस, वो तो सबका सब जो है वारिस पठान के दर पर पहुंच चुका है। अरे मैं तो सामाजिक समरसता की बात कर रहा हूं। 10 सेकंड दीजिए मुझे, बस सामाजिक समरसता में मुझे मलियाना का दंगा याद आता है, कितना सामाजिक समरसता थी। भागलपुर का दंगा याद आता है, कितनी सामाजिक समरसता थी। मतलब ये इतनी लंबी फहरिस्त है, नेहरू जी से लेके और राजीव जी तक। 84 में कितनी सामाजिक समरसता कांग्रेस पार्टी ने बनाई, जब उसके शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि एक बड़ा पेड़ हिलता है तो बाकी तो घास फूस ऐसे जाते ही सामाजिक समरसता का। ओके पंकज जी 5 सेकंड 10 सेकंड याद आती है कि नहीं? अहमदाबाद का जेनोसाइड याद आता है कि नहीं? तो फिर सामाजिक समरसता कहां रही पंकज जी? आप तो सामाजिक समरसता की बुनियाद खड़ी कर रहे थे ना, कांग्रेस की इमारत उसी बुनियाद पे खड़ी कर रहे थे। वो बुनियाद ही नहीं है आपके पास, तो इमारत तो ढहना स्वाभाविक है। आप देखिए, हम लोग सब थोड़ा ईमानदारी से डिस्कशन करते हैं। सब ये सोशल मीडिया का जमाना है, सबको सब सच पता है। ये जो सामाजिक समरसता की चादर ओढ़ के जिस वोट बैंक को लगातार सींचा जा रहा था, पाला पोसा जा रहा था, वो वोट बैंक तो वो देखिए, वो बैठे हैं सफेद कुर्सी पर, वारिस पठान लेकर चले गए हैं। वो वारिस पठान जहां पार्टी खड़ी कर दी वहां चुनाव जीत रहे हैं। वो हो गया सामाजिक समरसता। वारिस पठान और सामाजिक समरसता वाले करेंगे बीजेपी की बी टीम है। हाँ, अब यहाँ कोई सामाजिक समरसता नहीं है। वारिस पठान नहीं, देखिए रूबिका जी, जनता ने फैसला कर लिया, तय कर लिया कि अब ये चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म की जो दुहाई देते हैं ना, अब इनका खेल खत्म हो गया। अब चादर, अब सिर्फ दरी नहीं बिछाएंगे, अब जनता उसके साथ जाएगी जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, जो उनके लिए डेवलपमेंट की बात करेगा, विकास की बात करेगा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करेगा, उनके काम करने में विश्वास रखेगा, जनता उसके साथ जाएगी। इसीलिए जनता को विकल्प के तौर के ऊपर एक पार्टी दिख गई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जनता ने मान लिया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वाकई वो शख्स है जो सड़क से लेकर संसद तक उनकी आवाज बयान करते हैं, उनके हक के लिए लड़ते हैं और उनके डेवलपमेंट विकास का काम करते हैं। और आपका रिजल्ट सबके सामने आ गया। अब ये तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण तो भाजपा का फोर्टे है, वो करते रहे, लेकिन यहां पर जो सेक्युलरिज्म के चैंपियंस है, ये इस तरह से इल्जाम लगा देना कि नहीं फिर से शुरू, ए टीम, बी टीम, जेड टीम। अरे आप क्यों हार रहे हो? ये समीक्षण करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने अंदर झांको कि जनता ने क्यों आपको नकारा। इतने सालों से आप इक्तेदार की कुर्सियों के ऊपर जाके बैठ गए, क्या क्या आपने मुसलमानों के लिए? महाराष्ट्र में रूबिका जी, जब लोकसभा का चुनाव आया था, 48 सीटें थी, पूछो कांग्रेस के प्रवक्ता से, एक भी इन्होंने सीट दिया क्या मुसलमान को? नहीं दिया। ये समाजवादी पार्टी जिस एरिया में 4 टर्म का इनका एमएलए था, क्या काम किया वहां पे बताइए मेरे को? मुंबई में उसको ड्रग का अड्डा बना दिया गया था, गटर नाले बह रहे थे, लोगों ने फैसला किया। आपको ध्रुवीकरण नहीं पसंद है, पर तुष्टीकरण तो आप भी कर रहे थे ना।
आप ही की तरफ से बुर्का निकला था कि नहीं निकला कौन था सा किया? कि बुर्के वाली बनेगी, बुर्के वाली बनेगी, मेयर बनेगी बुर्के वाली, मतलब दरी नहीं बिछाएंगे लेकिन चादर उड़ा देंगे ऊपर सर से लेकर नीचे तक। नहीं, सुनिए रूबिका जी, मैं आपको करेक्ट करता हूं, सुनिए करेक्ट करता हूं आपको। उठाया इन्होंने पहले बोला कि आई लव महादेव वाला बनेगा, एक हिंदू ही बनेगा मेयर। तो मैंने कहा कि संविधान में कहां लिखा है ये बात? भारत के संविधान में तो कोई भी बन सकता है। हाँ, तो क्यों बिल्कुल ना बन कोई सकता शेख, है। सैयद, अंसारी, कुरैशी, मुसलमान बन सकता है। हाँ, तो बिल्कुल एक दिन बन में सकता अरमान है। भी है ना रूबिका जी, अरमान सपना देखना चाहिए, सपने उन्हीं के साकार अरे होते हैं जो सपना उन्हें देखते देखिए हैं। ना, तो पर हमारा भी ये सपना कौन है, सा ख्वाब है कि सपना एक है दिन कि इंशाअल्लाह आप ताला नहीं, एक पर दिन ये बुर्का क्या? हिजाब वारिस पहनने भाई, वाली मेयर भी बनेगी, प्रधानमंत्री नहीं भी तो बनेगी। अगर क्या बगैर गलत बोला हिजाब के बताइए, नहीं क्या बन गलत बोला सकती है। बताइए। आप ये कह देते कि कलमा गो बनेगी, अरे, आप ये कह देते कि अल्लाह को मानने वाली बनेगी, मैंने ये बोला क्या? आप ये कह देते कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह फख्र से कहने वाली बनेगी, आप ये कह देते कि हुजूर के बोला, अहलो अयाल वही को बोला आगे है, ले जाने वाली कोई वही महिला बोला है। बनेगी। आपने तो जानबूझ के बुर्के वाली चुना। सुनिए, क्यों? आप मुझे बोलने दो। आप क्या नहीं, मैसेज नहीं, देना नहीं, चाह नहीं, रहे नहीं, थे? नहीं। जानबूझ के क्या मैंने क्या ये कहा कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान की बनेगी? वो मैंने पाकिस्तान कहा में भी कि बुर्के वाली नहीं भारतीय बन रही है। मुसलमान अरे हिजाब पहनने पाकिस्तान वाली में बन भी सकती है। बेनजीर भुट्टो हाँ, बन रही क्यों है। नहीं बन वो सकती? नवाज शरीफ की बेटी को देखो, वो भी बुर्के में नहीं घूम रही है। मरियम संविधान नवाज की बात आप मत करो। तरुण रूबिका जी, वहाँ के तेजलानी क्या है, संविधान वो में जो लिखा हुआ डिजाइनर है, बढ़िया सा सुनिए, माशाल्लाह, सुनिए, उसका सुनिए, शरारा रूबिका जी, पहनकर आगे सुनिए, निकल बोलने रही दो मेरे है। को, बोलने दो रूबिका जी, मेरी जुबान को बंद करके फायदा नहीं होने अरे वाला है। मैं जुबान जनता को मेरी कहाँ सवाल बंद कर रही हूँ? सुनना वो है, पाकिस्तान आपका पाकिस्तान जो जनता आप कर रहे हो, मेरा, पाकिस्तान अरे में जनता हिंदुस्तानी को गाने मेरा चल रहे हैं। बयान सुनना है, जनता को मेरा पॉइंट सुनना है। आपका सुन के थक गए इतने वर्षों से, बोलने दो मेरे को। आप अरे सुनिए, अरे बहुत उत्साहित हो गए। अरे बहुत उत्साहित। पाकिस्तान के संविधान में लिखा है, ऐसा है वारिस भाई, जनता पाकिस्तान के आपको संविधान में सुनेगी। लिखा है कि एक ही और समुदाय की आपको एक ही बुलाया रीजन भी की इसलिए बनेगी। जाता है, जनता भारत का- आपको बहुत पसंद करती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जनता आपको नहीं आपने सुनना बुलाया है, चाहती। बिल्कुल सर, आंखों पर अरे तो बिठाऊंगी जिसको आपको, बुलाया आपको उसको बुलाया बोलने का तो। मौका दिया जाए। और मैं आपको अरे आपकी रूबिका आवाज भी नहीं जी, दबाऊंगी, जिसको आपने लेकिन बुलाया आप मेरी है- जुबान पर थोड़ी बुर्का चढ़ा सकते बोलने हैं। दो। मेरी जुबान पर थोड़ी बुर्का आप पहना सकते हैं, मैं तो अरे बोलूंगी कौन चढ़ा माशाल्लाह रहा से। नहीं, अभी बिल्कुल आप बोलिए, आपका अधिकार है, आपका चैनल है, आप एंकर है, लेकिन मुझे भी बोलने का मौका दो। बोलिए, जल्दी अरे से मेहमान बोलिए, को 30 बुलाया, सेकंड, बाकी पठान सारे के घर मेहमान रखोगे फिर तो उसके बाद पठान- आपकी बात को रखेंगे। पार्टी पठान आपकी। के घर रखोगे तो पठान तो आएगा ही, बिल्कुल अपनी बात आएगा। भी रखेगा। सुनिए, पठान आया। सुनिए, आप पाकिस्तान के संविधान की बात कर रहे हो जहां पर एक ही रिलीजन की बन सकती है। मैं भारत के संविधान की बात कर रहा हूं जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया हुआ है। कोई भी बन सकता है, एथिस्ट भी बन सकता है, खाली अनसाउंड माइंड का आदमी नहीं बन सकता है। और इंशाअल्लाह मैं रहूं ना रहूं, एक दिन बनेगी प्रधानमंत्री भारत की, बन सकती, क्यों नहीं बन सकती है? बाबा साहब अंबेडकर ने कभी नहीं कहा अरे कि साहब, हिजाब संविधान को वाली माना- बनेगी, उन्होंने कहा कोई भी बन सकती कौन है। बोला? कोई भी बन सकता है ना, तो मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, कोई भी बनेगा। लेकिन हाँ, ये लोग तो बोले उसको नहीं, हिजाब वाली लगाने आई लव की जरूरत महादेव क्या वाला ही थी, बनेगा, सर? तो बस मैंने इतना बोला आई बता लव मोहम्मद दीजिए। सल्लल्लाहु पर अलैहि मैं वसल्लम वाला भी कहती हूँ बन वारिस सकता भाई, है। देखिए क्या वारिस गलत भाई, मैंने बोला? बिल्कुल नहीं मैं तो बोला संविधान आपने। के दायरे में रहकर बात किया। आई लव महादेव वाला भी बन सकता है, आई लव मोहम्मद वाला भी बिल्कुल, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता और मैं तो कहती हूँ कि आपका बन जो ये सकता है। ख्याल है, देखिए पर्दा अगर किसी को करना है तो वो उसकी उसकी अपनी मर्जी अपनी है। चॉइस है, हाँ, कोई मना थोड़ी कर रहा है। पर मैं ये अरे चाहती हूँ वारिस कॉर्पोरेटर भाई, तो बन गए ना, हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी हिजाब बात है। पहनने वाले बहुत पर सारे मैं ये कह कॉर्पोरेटर रही तो हूँ, बन गए। मैं ये कह रही हूँ वारिस इंशाल्लाह भाई, मेयर भी आपका बनेंगे, प्रधानमंत्री दमखम, भी ये बनेंगे। पठान का जो दमखम है, ये पठान का दमखम AIMIM भी चलना चाहिए। वहां एक बुर्के वाली अध्यक्ष बनाइए चलता है, वारिस भाई, चलता है। तब मजा वो आएगा, नहीं हो सकता, वो नहीं हो तब सकता। आनंद आएगा। फिर अपन बनाएंगे अच्छा, बुर्के अच्छा, वाली अच्छा। प्रधानमंत्री, पहले अच्छा, AIMIM में बुर्के वाली अध्यक्ष अच्छा, आप बना इतना देते हैं। बीजेपी की तरफ से बोल रहे पठान हो, की जुबान दे पहला दे बस, किसी वारिस बीजेपी वाली पठान को तो मुझे। बनवा दो प्रेसिडेंट का अध्यक्ष या RSS के अध्यक्ष बना दो ना। हाँ। पहला किसी बीजेपी अरे वाली पर को ये तो बना दो, आपकी एक दिली ख्वाहिश है महिला ना को कि अध्यक्ष, बुर्के किसी वाली RSS देश वाली की को तो बना प्रधानमंत्री दो। बने। मैं कह रही हूँ माशाल्लाह से बने, बन सकती है, क्या इंशाल्लाह गलत है? बने, लेकिन पहले इंशाल्लाह घर से बनेगी। शुरू करते हैं ना वारिस भाई, पठान के सुनिए घर से रूबिका शुरुआत जी, करते हैं। उम्मीद पे दुनिया वारिस भाई कायम घर है। के नहीं पठान नहीं, से रूबिका जी, सुनिए। पठान की जुबान है। सुनिए, वारिस सुनिए, भाई घर से सुनिए। शुरू आप करते बोलने दो। AIMIM आप बोलने दो। की अध्यक्ष बुर्के आप वाली बोलने दो। बने और फिर देश की प्रधानमंत्री बने। चलिए शुरू करते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। वो जो चाहे तो बुरा वक्त भी बदल सकता है, वही किस्मत की लकीरों को बदल सकता है। अरे एक दिन बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? आपको इस्लाम पे, अल्लाह की जात पे यकीन नहीं है क्या? अगली बार आप अरे आए यकीन तो ये रहिए खबर उसकी लेकर जात के आइएगा ऊपर, मेरे इंशाल्लाह लिए। एक दिन बन जाएगा। अगली बार आप आए तो ये खबर लेकर बनेगा आइएगा एक कि दिन। बैरिस्टर साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि मेरे पार्टी की जो अध्यक्ष हैं वो बुर्के वाली है। ठीक है, पहले बीजेपी को तो बोलो बना दे। बीजेपी अरे को काहे बीजेपी बोले? बोलो, RSS बीजेपी ने को थोड़ी बोलो, कहा है कि बना दे घूंघट किसी वाली महिला चाहिए कि को। बुर्के वाली अरे चाहिए। महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बना देते हैं, नॉन मेल को। हाँ महिलाओं भाई। के एम्पावरमेंट की बात